कुछ भी नहीं। तमाम समारोहों में अपनी ज्योति को प्रकाशित कर रहा है, अपने माटी की सुगंध को पहुंचा रहा है। आपकी जोरदार तालियां आप तक पहुंचने का आमंत्रण उसे प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा संकट ये है कि सांसद जी आगे फंस गए हैं, पीछे वाले तो पीछे से ही उड़ गए। अब सांसद जी चाहकर भी नहीं निकल सकते। मैं आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूं। आप लोग रात्रि के इस पहर में कविता कल्याणी के लिए उपस्थित हैं। निश्चित रूप से देश के उन सांस्कृतिक लोगों में से हैं जिनकी वजह से देश चल रहा है। बजाओ। हाँ, तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कवि सम्मेलन के मंचों पे बड़े पुराने लोगों ने कहा कि समरसेबल लगाई जाती है। ये सब मैं नहीं करता, लेकिन अब करना पड़ेगा कि जब समरसेबल लगाई जाती है और वो जब चालू की जाए तो पहले गंदा पानी बाहर निकलता है, फिर उसकी थोड़ी देर बाद अच्छा पानी निकलना शुरू करता है। ये कार्यक्रम उसी दशा को प्राप्त हो चुका है। चिंता की कोई बात नहीं। और एक बात और भी बता दूं, शिकायत मेरी आपसे भी है, जब घी तुम खाओगे तो छाछ कौन पिएगा? लेकिन आप लोग छाछ पी चुके हैं, इसलिए सम्मान के पात्र हैं। मैं यहां से प्रारंभ कर रहा हूं। जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। वो उत्तर प्रदेश में हमारे गेंडा स्वामी हैं, वो गेंडा स्वामी इधर से कूद के उधर चले गए, तो उनको पूरी रामचरितमानस पढ़नी पड़ी एक चौपाई ढूंढने के लिए, तो पूरी पढ़नी पड़ी, तब वो एक ढूंढ के लाए। तो वो चौपाई आपने ढूंढ लिए। आज के कार्यक्रम की मैं प्रारंभ कर रहा हूं। एक बार आगे से पीछे तक मुझे तालियों से आदेशित करिए, ताकि अपनी बात पूरे तेवर के साथ आप लोगों के बीच में रख सकें। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, गर्व करिए कि आप इस धरती पर हैं। कहीं सीरिया में पैदा हो गए होते तो नानी याद आ जाती। जिन लोगों को लगता है कि भारतवर्ष में पेट्रोल बहुत महंगा है, उनसे मैं कहता हूं अफगानिस्तान में सस्ता है, वहां निकल लो। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव दान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। इसकी ई को बढ़ाना, इनकी वाली में बढ़ाना है ना, थोड़ा सा बढ़ा दो, ये टेटुआ खींच रहा है। हाँ, नहीं बढ़ाओगे तो मैं भी भारत जोड़ो यात्रा पे निकल जाऊंगा। मुझसे पूछा कि वो भारत जोड़ो यात्रा चल रही, भाई साहब भारत टूट गया है क्या? हम कहना चटका होगा, क्योंकि टूट गया होगा तो सांसद ही जोड़ते जाके, और बड़े बड़े नेता हैं, बोले वो चटक गया है थोड़ा सा, तो गए हैं। वो मेरे गांव में आ गया है, बोला कि हमारा बच्चा मंद बुद्धि है, बड़ी मन्नतों से मांगा था, शादी के 15 वर्ष बाद पैदा हुआ, अभी वो मंद बुद्धि है, क्या करें आप? कभी वो पूरा देश घूमते, उपाय बताओ। मैंने कहा कुछ मत करो, इसको नगर भ्रमण में निकाल दो। लौट आया घूम घाम के 10 साल, वो 2-3 महीने बाद बोला नहीं सुधरा। मैंने कहा ये नहीं सुधरेगा, कुछ कटपीस के पीस भी बन जाते हैं फैक्ट्री में, फिर वो सस्ते बिकते हैं। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा? व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचार बड़ा होता है। आदरणीय, इस देश में मेरे कुलवंश के बड़े लोगों ने कहा, राम अवतार त्यागी जी कहते हैं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी।
जब इस विचारधारा को जीने वाले लोग सत्ता में बैठेंगे तो देश की उन्नति होगी। और जो ये कहने के लिए बैठे कि नर्मदा योजना का उद्घाटन हो गया, सोचना पड़ेगा। निवेदन करना चाहता हूं, मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा दो वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान में। यात्रा गुजरात पहुंच गई, मैं यात्रा के साथ साथ चल रहा हूं। यात्रा गुजरात चली गई, बोले कि हम जब सत्ता में आएंगे भारतवर्ष में महिलाएं 12-12 बच्चे पैदा किया करेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, रिकॉर्डेड बयान है। जब से बड़े हैं भक्त, जब से बड़े हैं भक्त, तब से सुना है कि देश से समूची बलाएं भगने लगी। नया डिक्शनरी में शब्द जोड़ दिया गया, बोले तुम भक्त हो। अच्छा, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, लोग कहते हैं इतना स्पष्ट क्यों बोलते हो, सांसद जी की जमानत मिल रही है, इतना स्पष्ट मत बोला करो। मैं उनसे कहता हूँ, मुझे तुम्हारा वोट थोड़ी चाहिए, मैं भी स्पष्ट नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। जब से बड़े हैं भक्त, तब से सुना है कि देश से समूची बलाएं भगने लगी। ऐसे दमदार इस बार चौकीदार यार, चोरों के साथ काली रात जगने लगी। जिसने दुलारा, पुचकारा, सवारा खूब, धारा बड़ी हुई, उन्हीं को ठगने लगी। जिनको हटानी थी वो तो हटा ना पाए, इसने हटा दी तो मिर्ची लगने लगी। जिसको हटानी थी वो तो हटा ना पाए, इसने हटा दी तो मिर्ची लगने लगी। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे। आपकी प्रतिक्रिया का विस्फोट इस विचार के प्रति मांगता हूं। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे, इस वसुधा को कहे स्वर्ग और स्वर्ग भरा संसार कहे। वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। राम काल्पनिक है, प्रमाण लेके आइए। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था। ट्रैक्टरों में, ऑटो रिक्शा में बैठकर गांव दूर दराज से आए हुए मेरे तमाम श्रोताओं, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को छंद निवेदन कर रहा हूं। आपकी प्रतिक्रिया यहां नहीं चाहिए। लोग मुझसे कहते हैं कि राम बड़े युद्धों की बात करते हो, तीर तलवारों की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता हूं, मैं लड़ाई लड़ता हूं, 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं और मुझे पता होता है कि बटन कौन सा दबाना है। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था। कैद था समाज का वो अंक, सोचिएगा आप। रंग पेच में वो विश्व का प्रधान कैद था। अरे कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था और रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम तक तो आखिरी छोर पर मेरा युवा मित्र खड़ा है, आपकी ऊर्जा भी मंच तक मिले। भारत माता की। अरे आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया, रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आश राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है
लाल लालिमा का और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। अरे आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। इन दिनों कवि सम्मेलन के मंचों से भी कहा गया, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, ये कहा गया कि हमारे राम बड़े मर्यादित हैं, हमारे राम हिंसक नहीं है, हमारे राम बहुत मर्यादित हैं। इतने मर्यादित हैं कि जब रावण का वध कर दिया तो लक्ष्मण जी से कह दिया कि जाओ और हाथ जोड़ के कुछ इससे सीख लो। इतने मर्यादित हैं हमारे राम। निवेदन करना चाहता हूं, तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, लकड़ बग्गो, तुम देश के विश्वविद्यालय परिसर में बैठ करके, प्रथम श्रृंखला की राजनीति के समक्ष बैठ करके, बड़े से बड़े मंच पर बैठ करके इस प्रकार की नॉनसेंस बात कैसे कर सकते हो? बात यह है कि भगवान श्री रामचंद्र ने जब रावण का वध किया होगा तब ये तो नहीं कहा होगा कि सर प्लीज अपना कोट ऊपर कर लो, मुझे तीर मारना है। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। जो कुछ कहूंगा पूरे तर्क के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। अरे मेरा राम पत्थरों को बजाओ, इटावा से आता हूं मैं, हमारे यहाँ छोटी मोटी चोरी नहीं होती, डांके ही पड़ते सीधे। एक तरफ चंबल है, एक तरफ सैफई, इधर डाकू रहते हैं और उधर भी, बीच में हम लोग हैं, वहां से निकल गया। तो सुनिएगा, मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। गर्व करिए अपने आराध्य पर। मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। वन्य प्राणियों को भी जो हंस के लगाता गले, संकट के सभी बादलों को छाट देता है। राम अभिराम मेरा विश्व का ललाम राम, राम नाम से ही सागरों को पाट देता है और साधुओं को शीश तो झुकाता कई बार, किंतु दुष्ट दानवों की बाजुओं को छाट देता। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं। हमने उत्तर प्रदेश में वो समय देखा आदरणीय, जब विश्वविद्यालय के समक्ष, कॉलेज और स्कूलों के सामने ब्लैक कलर के शीशे वाली स्कॉर्पियो खड़ी हो जाया करती थी और ये छांटा जाता था कि आज किस बहन को, किस बेटी को उठाना है। हमने ये माहौल उत्तर प्रदेश में देखा। लेकिन अब हम बुलडोजर रखना सीख चुके हैं और मेरे माथे पर लगा हुआ टीका और मेरे माथे पर लगा हुआ चंदन यदि कट्टरता का प्रतीक है तो मैं जमानत पर कहना चाहता हूं, मैं स्वाभिमान के साथ कट्टर हूं। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा। अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को। अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया रामलला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई। सुने विश्व, हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। 500 वर्ष तक इस देश के आराध्य को कहा जाता था कि ये तो हुआ ही नहीं, ये तो काल्पनिक है। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। कोठारी बंधु का दैवीय दान भूल मत जाना। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। कोठारी बंधु का दैवीय दान भूल मत जाना। श्रीमंत अशोक सिंघल का वह आहवान भूल मत जाना। उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना। 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना। महादानियों के समाधि की छाप भूल मत जाना और संघर्ष
बस्ती वालों की छाती के नाप भूल मत जाना। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? बन रहा है, रात में 3:30 बजे कोर्ट खुलेगा। तुम्हारे बाप का राज है क्या? प्रमाण लेके आइए। बिन पग चलाई सुनाई बिन काना, बिन कर कर्म कराई विधि नाना। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? है कहां अवध को जलिया वाला बाग बनाने वाले? और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने? देश में एक बेटी का बलात्कार हो गया तो कहा गया कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, आपकी सर्वाधिक ऊर्जा देखना चाहता हूं। मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कम सिर कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। अरे सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं। ये प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है, ये भजन गान करती है तो मीरा बाई बन जाती है, ये शस्त्र उठाती है तो जग में काले खन गिर जाते हैं। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाती है। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। आप सुनना चाहते हैं प्रेम के परिणय मिलन को, आप सुनना चाहते हैं प्रेमियों के आकलन को, आप सुनना चाहते किस्सा परी का महजबी का, आप सुनना चाहते हैं चुटकुला कोई हंसी का, आप सुनना चाहते दो अर्थ के संवाद को, आप सुनना चाहते हैं कर्ण प्रिय अपवाद को, आप सुनना चाहते हैं कर्ण प्रिय अपवाद को। बकवास में और देशभक्ति में तुम्हें चुनना है क्या? आप ही तय कीजिए कि आपको सुनना है क्या। आप ही तय कीजिए। हम आरोप लगा देते हैं राजनेताओं पे, माननीय की उपस्थिति है और मुझे पता है मैं किसके सामने खड़ा हूं, कहां खड़ा हूं, क्या बोल रहा हूं। प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक हमने आरोप गढ़े 75 वर्षों में। आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। नेता बेईमान है, पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, ये ऐसा है वो वैसा है। 4 पंक्तियां खड़ी कर रहा हूं। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए। और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए। और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। हेलमेट तुम नहीं लगाओगे, भ्रष्ट पुलिस वाले। बीमा तुम नहीं करवाओगे, भ्रष्ट पुलिस वाले हैं। नाली तुमने जाम कर दी, पार्षद जी साफ करवाएंगे। तवे पर रोटी नहीं फूल रही है, कमी सरकार की। ऐसे नहीं होगा आदरणीयों। हाथ मलने से कभी सौभाग्य जगता ही नहीं। राम से कुछ सीख लो, एक पुल गढ़ो, उस पार जाओ। जीतो तो सब कुछ जीत लो, हारो तो सब कुछ हार जाओ। राम से कुछ सीख लो, एक पुल गढ़ो, उस पार जाओ। जीतो तो सब कुछ जीत लो, हारो तो सब कुछ हार जाओ। हाथ मलने से कभी सौभाग्य जगता ही नहीं। कर्मयोगी प्राप्त करते हैं सकल संसार को। विश्व उनको पूजता है देवताओं की तरह। झेलकर आगे बढ़े जो मुश्किलों की मार को। तो इस समय की धार में गोता लगाओ सूरवीरों। व्यर्थ के अवसाद से दुख ही बढ़ेगा। देख लेना जो समय पर
युद्ध से आबद्ध होगा, जय करेगा। समय उनके नाम पर सोना मढ़ेगा, देख लेना। समय उनके नाम पर सोना मढ़ेगा, देख लेना। चार पंक्तियों पीछे क्या चल रही है? जिनको व्यवस्था बनाने के लिए दी गई थी वो बिगाड़ रहे हैं। देखो भाई साहब, मैं जितनी कोशिश कर सकता था मैं उससे 10 गुनी ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, और इसी प्रकार से अगर आप करते रहोगे तो ऐसे नहीं होगा। एक बार भाई साहब के लिए ताली बजाओ, सूरज जी भाई साहब के लिए। बढ़िया दाल बाटी खिलाई, अच्छा स्वागत किया, सारे कार्यक्रम विधिवत चल रहे हैं। निवेदन यहाँ से करना चाहता हूँ, पिछले 75-70 वर्षों में देखो, हाँ ये काली शर्ट में भाई साहब बैठे हैं, इनके मित्र जहां कहीं हो, इनका पेट भूला जा रहा है तुम्हारे बिना, इनके पास चले जाओ, ऐसे मत करो। मैं तो मालवा में आके, मैं बुंदेलखंड को मैं कहा करता हूं कि बांका बुंदेलखंड, और मालवा को मैं कहता हूं यार बाज मालवा। यहाँ यारी से बड़ा कुछ भी नहीं। अब देखो फंस गया भाई बीच में, अब वो कह रहा है चाहे वायु मार्ग से लाना पड़े, लेकिन तुझे तो लेके आऊंगा। ताली वाली बजाओ एक बार, मैं दोबारा प्रारंभ करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता इस देश में कितने घोटाले हुए 70-75 वर्षों में, क्या हानि हुई, क्या लाभ हुआ, लेकिन एक बात जो मुझे बहुत ज्यादा तड़पाती है, विशेष यह है कि इस देश की युवा संतति में, इस देश के युवाओं के मस्तिष्क में पिछले 75 वर्षों में यह बैठा दिया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। इससे बड़ा और कोई घोटाला नहीं। निवेदन यह भी करना चाहता हूं, पिछले 75 वर्षों में इस देश को प्रेम जैसे शाश्वत और बड़े विषय की परिभाषा गलत पढ़ा दी गई। जसुमत दति मथन करत बैठी पर धाम अजिर ठाड़े हरि हसत कान दतियन छवि छाजे। चितवत चित लय चुराए शोभा बरनी न जाए, मुन गन मन हरन कान मोहिन दल छाजे। जननी कहत नाचो तो तय हो नवनीत मोहन, रोनक झुनक चलत पाय नूपुर धुन बाजे। और गावत गुण सूरदास बढ़िया जस भुव आकाश, नाचत त्रिलोकनाथ माखन के काजे। प्रेम विश्व की वह बड़ी शक्ति है जो जगत के नियंता को एक कटोरी दही पर नृत्य करने के लिए मजबूर कर दे। वह प्रेम है, वह प्रेम नहीं है जो ये कहे कि कपड़े उतार दो। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है। सुख सुविधाओं पे समस्त मोहते हैं मन, झोपड़ी किसी का मन मोह नहीं पाती है। धाराएं कई टूट पड़ती है सागर में, मरुथल के हिस्से में बूंद नहीं आती है। इत्र की सुगंध मन भाती है, मोहब्बत को तन के पसीने की गंध नहीं भाती है। प्रेम करने के लिए पात्र बनना पड़ता है। कमजोरों के द्वारा की गई प्रार्थना प्रार्थना नहीं याचना बन जाती है। प्लीज एक्सेप्ट माय प्रपोजल। गिड़गिड़ा के प्रेम नहीं होता, धसक के साथ किया जाता है। हम मजदूर मेहनत मजदूरी करें, हमको क्या मतलब मृद मुस्कान से। अगर भगत सिंह का सपना भगत सिंह की दुल्हन आजादी की दुल्हन थी, तो आपकी आशीर्वाद की तालियां इस पर चाहता हूं, इस देश के वर्तमान युवा की दुल्हन उन्नति की दुल्हन क्यों नहीं है। इस देश के अखिल भारतीय बड़े मंचों से कहा गया, हमने युवाओं के दिलों के गीत लिखे, हम युवाओं के दिलों के गीतकार हैं। माफ करिए, इस देश की युवा संतति को कायर बनाने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि इस देश के हमारे मंच के बड़े लोगों ने, कुलवंश के बड़े लोगों ने कहा, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। और प्यार से भी जरूरी बहुत काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। अगर 17, 18, 20, 25, 30 वर्ष का नौजवान कॉलेज के बाहर वाली पुलिया पर बैठा रहेगा तो इस देश के विश्व गुरु होने की कल्पना तो आप छोड़ ही दीजिए। निवेदन यहां से करना चाहता हूं, अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, जो कुछ करना है अभी कर लो। बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। हमारे दादा भी कह रहे थे, आदरणीय सत्यन दादा भी कह रहे थे, ये मुझे बुढ़ापे में कहां लगाए दिख रहा है संचालन में।
बजाओ। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास करने का समय है, अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत। क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं साहब। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है, अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत। अभी तो युद्ध लड़ने का समय है, अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं, तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? कोई कन्हैया कुमार की गर्दन उतार ले और जिंदा रह जाए, कोई हमारी शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंके और जिंदा रह जाए, कोई राजधानी क्षेत्र में खड़ा हो और बोले कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। इसके आगे मैं नहीं बोलता, जुबान गंदी होती है। और जिंदा रह जाए। माफ करिए, ये कष्ट का विषय नहीं है कि ये देश में सब कुछ हो रहा है। कष्ट का विषय यह है कि ये सब कुछ मेरे और आपके जिंदा रहते हुए हो रहा है। इससे बड़ा और कष्ट का विषय नहीं है। अहिंसा परमो धर्म। कुछ भी अनर्गल नहीं बोलूंगा, जो कुछ बोलूंगा पूरे तर्क के साथ बोलूंगा। निवेदन ये करना चाहता हूं, देश पर 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदों को चूम रहे थे। स्वतंत्रता के आंदोलन में कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। मेरी आयु, मेरा अनुभव बहुत कम है, लेकिन पूछना चाहता हूं, आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे नहीं। उनसे युद्ध किया जाता है। पूरी विचारधारा एक तरफ, आंदोलन अपने पिताजी के आगे, अपने बाप से जिद कर सकते हो कि चप्पल टूट गई, दूसरे वाले से करोगे धर देगा, सही हो जाओगे। दुश्मनों से युद्ध किया जाता है। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध काया, सजाकर आरती पूजा करोगे विवेकानंद जैसे आचरण पर। मुझे बतलाओ अब प्रतिबंध क्यों है? वीर होना है हिंसक की तरह, तो राम के हाथ में कोदंड क्यों है? इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। ये दुनिया ताकतवरों की है। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। मैं 1992 में पैदा हुआ। कुछ लोगों के सामने कुछ संवाद रखे, कुछ प्रश्न खड़े किए तो बोले कि राम, ये बीता हुआ समय है, इसको भूल जाओ। जो मरे राम के लिए, राम के शेर भूल जाए कैसे? आपकी बड़ी तालियां चाहता हूं। जो मरे, रुक जाओ। आप पता क्या करते हैं? जैसे मैं 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी मोटरसाइकिल से हाईवे पे चला जा रहा हूं और आप अचानक से उसका प्लग खींचते हैं, जाम ही हो जाती है। जो मरे राम के लिए, राम के शेर भूल जाए कैसे? हम कार सेवकों की लाशों के ढेर भूल जाए कैसे? हम कार सेवकों की लाशों के ढेर भूल जाए कैसे? हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते? कोई बतलाए
लड़ते नहीं तो क्या करते? 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंत बड़ियों की लड़ाइयां थी। पहले के राजा युद्ध संपदा के लिए लड़ते थे, राजपाट के लिए लड़ते थे। अरे लकड़ बग्गो, क्या उस लड़ाई का उद्देश्य धर्म नहीं था? माफ करिए, धर्म ही था। झेल कर शोक दुनिया को तराने दे दिए हमने, पड़ी थी जब जरूरत तब खजाने दे दिए हमने। हमने घास खाई, भोग पर तुमको खिलाया है, उजालों के लिए हमने हमारा घर जलाया है। सुनो, इस धूल से लेकर गगन आकाश तक हम हैं, धरा की आस के, एहसास के, विश्वास तक हम हैं। कटाकर सर, बहाकर रक्त, हर बलिदान तक हम हैं। प्रभु श्री राम से लेकर यहाँ चौहान तक हम हैं। ये है हम। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी। इधर मार दिया, इधर भी मार दो, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो दे दूंगा दूसरा। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान, स्वाभिमान भी। पर कोई आकर तुम्हारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलकार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयसी के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। लोग मुझसे कहते हैं राम चिल्लाते बहुत हो, ये बात प्यार से भी कही जा सकती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, चिल्लाता वह है जिसको चुभता है, मुर्दे बोला नहीं करते। इतनी भी काय बजाई, दो चार लोग आदमी ले लो बस। यही तो बात है, जब एक पक्ष कार्यक्रम शुरू करता है तो दूसरा रुक जाता है। अब विपक्ष मुद्दे ढूंढ रहा है इस देश में, पक्ष काम कर रहा है, विपक्ष मुद्दे ढूंढ रहा है, वो मिल नहीं रहा मुद्दा, हमसे हमारे पास नहीं आ रहा है। मेरे पास आए तो मैं मुद्दा दूंगा, मुद्दा देता हूं, पहुंचा दे रहा है इसके उसके माध्यम से। मुद्दा देश में ये नहीं है कि पेट्रोल महंगा है, मुद्दा देश में ये नहीं है कि बेरोजगारी है, मुद्दा देश में ये है कि पानी महंगा है, 20 रुपए लीटर। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होगा, गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में, इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पदछंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। कौन सुनता है कथाएं अब यहाँ बलिदान की, लोरियां भाने लगी हैं सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माओ का क्या हाल है, किसको पड़ी है देश ये कितना कहाँ बेहाल है। दोष देते हैं सभी, सरकार जिम्मेदार है, देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है। ये चयन है आपका तो फिर कहो धिक्कार कैसा। नेताओं को धिक्कार है, ये चयन है आपका तो फिर कहो धिक्कार कैसा। और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार कैसा। पिछले चुनावों में तुम ही तो नोट लेते दिख गए, और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में बिक गए। है नियम संसार का,
जिसने किया वो ही भरेगा। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा। रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है? भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारी साथ हैं। भारत माता की, भारत माता की। अब इनको दोबारा फिर लिया था। बासी फूल देवताओं पर चढ़ाओ तो श्राप दे देता हूं। मैं जरूर राजपूत परिवार में पैदा हुआ, लेकिन काम तो पंडितों ही वाला कर रहा हूं। आधा पत्ता श्राप तो मेरा भी लगी जाएगा। अब इनको मत लाना दोबारा। हाँ, ये हो गया। एक बार ताली बजाओ, मैं प्रारंभ कर रहा हूं। रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है? भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया जी 2 साल में फॉर्चूनर पर, और तुम्हारे हिस्से में फॉर्चूनर के पीछे की धूल। जिस देश का युवा, सुन लेना मेरी ये बात और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लीजिएगा इसको, जिस देश का युवा 100 रुपए की पेट्रोल और 2 समोसे के लिए पूरे दिन रैलियों में जिंदाबाद के नारे लगाता हो, उस देश के उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती। जिसको खेतों में होना चाहिए था वो रैलियों में है, जिसको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था वो रैलियों में है। इस समय भी दूर सरहद के किनारे जा रहे रणभूमि में है प्राण वारे। इस समय भी छोड़कर खाना व पीना, बो रहा है खेत में कोई पसीना। इस समय भी ध्यान दुविधा से गड़ा के बैठा किताबों से कोई आंखें लड़ा के। इस समय भी कोई माँ समझा रही है पुत्र को बलिदान क्या बतला रही है, पुत्र को बलिदान क्या बतला रही है। इसी से यह सूर्य अंबर चढ़ रहा है, इसी दम पर देश आगे बढ़ रहा है। आप पढ़े लिखे हैं, आप बेरोजगार हैं, मुझे आपकी डिग्री पर संदेह है। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते वो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं, लाइब्रेरी से निकलता हूं, 5 मिनट और रहूंगा, चिंता मत करो, ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा आपके। लेकिन एक बात और है, मैं नहीं पीऊं तो फिर कौन पिए? जय किसान, भारत माता की जय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काश्यश्च परमेश वासा शिखंडी च महारथा, शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतान इतनी निकम्मी कैसे हो सकती है जो छाती ठोकती ये कहे कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाना। निवेदन करना चाहता हूं, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्री है, आप बेरोजगार हैं, मुझे आपकी डिग्री पर संदेह है। और आप अगर राजनेता हैं, 5 वर्ष तक शासन करने के बाद यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है। किस्सा तेरा या मेरा हो, उसको सोचूंगा तो लूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। माटी के चटक लाल रंग को किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। माटी के चटक लाल रंग को किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं।
यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है सूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। समुद्र तट पर भगवान श्री रामचंद्र के गोद में उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण का अर्धमूर्छित शरीर पड़ा हुआ है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धर्म का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। अर्धमूर्छित शरीर पड़ा हुआ है। लंका से वैद्य सुसेन को लाया गया कि इनका इलाज कर दो। वैद्य सुसेन ने उस परम पिता के सामने धर्म की कसौटी खड़ी कर दी। हम 10 रुपए की पर्ची कटाने से पहले 10 बार सोचते हैं जय श्री राम, ऐसे तो नहीं बचेगा। निवेदन करना चाहता हूं, कहा कि इलाज कर दो इनका। वैद्य सुसेन ने परम पिता के सामने धर्म की कसौटी रखी और राधे श्याम तिवारी जी रेखांकित करते हैं। आ जाओ, राधे श्याम तिवारी जी आ गए। नहीं लाई, जो निश्चल है समदर्शी है वह मुझे प्राण से प्यारा है, बस वही मेरा हो सकता है जिसने अभिमान को मारा। पंडित पुरुषोत्तम पुरोहित के पंचम पुत्र के जन्म दिवस पर पंख पूरित पगडंडी से नृत्य करने वाले सूरवीर, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। वैद्य सुसेन ने कहा, राधे श्याम तिवारी जी रेखांकित करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं वैद्य दशानन के घर का, अब तक आपका कोलाहल चाहता था लेकिन अब ध्यान चाहता हूं। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित है यदि लंकापति के बैरी को मैं आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है। कैसे वह कर्म किया जाए? क्या राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए? भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। भगवान बोले, जिस धर्म पे अपना राज्य गया, हमारी माताएं अपने पुत्रों से कह देती बेटा उधर मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है। बंद कर दीजिए कहना, ये कहिए उधर ही जाना जिधर लड़ाई हो रही है। क्योंकि प्रेम इस जीवन का आधार है, तो युद्ध इस जीवन का नियम। अपने अपने हिस्से की लड़ाई तो सबको लड़नी पड़ेगी, वरना ये 3-4 मंजिल में तुम तो नहीं रह पाओगे, कोई और ही रहेगा। बजाओ पिटावा से आता हूं। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, जिस धर्म पे अपना राज्य गया, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म पे अपना भरत छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, सौगंध राम की यह होगी कि धर्म नहीं जाने पाए। भूल बैठे वेद और भगने लगे शैतान को, और हम ही गालियां देते दिखे भगवान को। वेद के वेदत्व को भी जानकर जाना नहीं। भोपाल से आस्था जाना था मुझे 19 तारीख को, 18 तारीख को 3 डोकरियां निकल गई उस भीड़ में। निवेदन ये करना चाहता हूं, जब आपकी आस्था, जब आपकी भक्ति आपके आराध्य से ज्यादा बड़ी होकर पुजारी के चरणों में जुट जाए, तो ये समझ जाइए कि आपकी भक्ति और श्रद्धा खंडित हो चुकी है। 2-4 साल में आएगी समझ में, लेकिन बात तो यही है। भूल बैठे वे, जब डायरेक्ट है, जब डायरेक्ट संपर्क है, तो फिर क्या जरूरत है बीच वाला? उसको जिंदा भी माना। मेरे गांव में मिश्रा जी थे, हमारे कुल पुरोहित थे, चले गए तो सत्यनारायण भगवान की कथा हुआ करती, तो उन्होंने तब 20 सेकंड की कथा सुना रहा हूं आपको, मिश्रा जी ने मुझे सुनाई, बचपन में सुना। एक छोटा सा बच्चा था, उससे पूछा माँ से कि ये भगवान कौन है? गणेश जी की मूर्ति थी। माँ बोली कि ये सबके सारे कार्य कर देते हैं। तो उसने सोचा ये मेरा स्कूल का काम भी कर देंगे। शाम को किताब और पेन खुली धर के और बोल के सो गया। सुबह जगा, मम्मी आई, किताब बंद कर गई, रात में लेके स्कूल चला गया। मास्टर ने ठोका, होमवर्क हुआ नहीं। वो लौट के आया कि माता जी उन्होंने हमारा तो काम किया नहीं। बोला एक काम करो, इनकी पूजा करनी पड़ती है, धूप दीप जलाना पड़ता है, तब राजी होते हैं। उसने मोमबत्ती जला दी, धूप बत्ती अगरबत्ती लगा दी। दूसरे दिन फिर काम नहीं हुआ, फिर पिटा। तीसरे दिन वो आया,
धूप बत्ती तो जलाई, लेकिन गणेश जी की नाक में तो रुई की गुल्लियां ठूंस दी और बोला कि 2 दिन से खुशबू सूंघे जा रहा है, काम तो करते नहीं हो, आप सूंघ के दिखाओ। गणेश जी प्रकट, यदि प्राण प्रतिष्ठा की है तो उनको जीवित भी मानो। भूल बैठे वेद और भजने लगे शैतान को, और हम ही गालियां देते दिखे भगवान को। वेद के वेदत्व को भी जानकर जाना नहीं, और ऋषियों का कहा भी मानकर माना नहीं। 4 वेद 18 पुराण जिस धर्म के आधार हो, और स्वयं भगवान विष्णु जिसके पालनहार हो। 33 कोटि देवता रक्षार्थ हो जिस धर्म के, पितरों ने जिसको रास्ते दिखलाए हो सत्कर्म के। जिस धर्म में हो दान भक्ति और क्षमा का चाव हो, जिस धर्म में हो शील मर्यादा समर्पण भाव हो, उस धर्म को हमने भुलाया व्यर्थ किया भाव में, और ईश्वर ढूंढते पाए गए बाभाओं में। भूल बैठे वेद और भजने लगे शैतान को, और ईश्वर ढूंढते पाए गए बाभाओं में। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े? 72,000 करोड़ से भी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है भारतवर्ष में कॉस्मेटिक्स की। माताएं बहनें बैठी, लिपाई पुताई की। जो लोग ये बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं, अरे तुमने अपने काम छोड़ दिए तो बेरोजगार तो हो ही जाओगे। ठाकुर ठिकाने ढूंढते हैं आज गली गली, लाज को बचाने वाले लाज को बचाते हैं। पंडित भी खंडित बनाते हैं चरित्र, और होके वेद पाठी मांस मदिरा चबाते हैं। दूध के पिवैया और लठ के चलैया वे दाऊ जी के भैया कन्हैया लजाते हैं। और जन जो हरि के थे हरिजन रहे ही कहां, दास पूजते हैं रैदास भूल जाते हैं। ये सच है इस देश का। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े? क्या सही में हम सनातन आवरण से हैं जुड़े? लोग कितने जो चले प्रभु राम के पद बिंदु पर, सच कहूं तो पोतते कालिक रहे हम इंदु पर। गीता कहां है और पुराणों का बताओ क्या हुआ? इतिहास में अंकित प्रमाणों का बताओ क्या हुआ? वंदना व्रत ब्रह्मचारी जिंदगी किसकी रही? मानस के चौपाई की धुन कितनों के जिब्या ने कही, कितनों के मस्तक पर तिलक सिर पर सिका लहराई है, कितनों ने प्रातः काल में हरिवंदना दोहराई है, कितनों ने थामा है धनुष रावण को हनने के लिए, कितनों ने घर त्यागा बताओ राम बनने के लिए। आज के ये राम बोले रघुकुलों का क्या हुआ? पूज्य वैदिक ज्ञान वाले गुरुकुलों का क्या हुआ? अंतिम पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूं। इस युग की, इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण 4 पंक्तियां ये, और उससे पहले ये भी सुनी लो, मुझे बहुत ठीक नहीं लगता है। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकती। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, माय लॉर्ड एंड माय मदर मैरी। ये कुछ भी बन सकता है, भारतीय तो नहीं बन सकता। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद अगर भारतवर्ष मेरी इस पंक्ति को याद न करे तो फिर मेरा लिखना व्यर्थ ही है। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप अवधि धूल में। आधुनिक शिक्षा बता, विदा करे मुझे आधुनिक शिक्षा बता। गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है।